हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। आज हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेट का पेपर 1 लेके आए हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पर हुआ था 5/11/2020 को। ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था पेपर। इसमें हम फर्स्ट पेपर आप सबके साथ अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगे या जो भी कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल दी हुई है। इस टेबल पे क्वेश्चन 1 to 5 बेस्ड है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी वाराणसी। राइट आंसर है जयपुर। ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ये मैं बता रही हूँ। मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या का प्रतिशत क्या है? और 1 83.5, 2 84.0, 3 82.0, 4 82.5। राइट आंसर है 2 84.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियां की कुल संख्या की तुलना में समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या की प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 16.46%, 2 17.36%, 3 18.42%, 4 16.36%। इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र ए की वितरित की गई प्रतियों की संख्या और समाचार बी की वितरित की गई प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 16:15, 7:5, 19:15, 17:15। इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या का मुद्रित की गई कुल प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है? 1 5:6, 2 51:60, 3 167:200, 4 52:61। इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षण की सांतत्य गाइस मैं बता दो, क्वेश्चन जो अभी तक के क्वेश्चन थे वो टेबल पे थे, अब ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग वाले हैं। यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकार शिक्षण एवं अधिगम कर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? और ए 1%, 2 अनुकूलन, 3 अनुदेश, 4 मतारोहण। इसका राइट आंसर है 3 अनुदेशन। प्रभावी अधिकारी क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्न में से उच्चतर क्रम क्या है? ए ग्रहण करना, बी मूल्यांकन करना, सी प्रतिक्रिया करना, डी संगठन, ई चित्रीकरण। इनके कूट जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, किसी व्यक्ति अथवा समूह के योग्यता, ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। कथन 2, किसी व्यक्ति तथा समूह के तत्परता, आत्मविश्वास, वचनबद्धता तथा अभिप्रेरणा के घटकों को
उपलक्षित करती है। उपयुक्त कथनों को के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। 3 कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। 4 कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है। एक सही नहीं है, दूसरा सही है। इसका राइट आंसर है 1। कथन 1, 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 को शिक्षण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मूल प्रबंधन कार्य दर्शाती है, जबकि सूची 2 उनके विवरण देती है। ए योजना, बी आयोजन करना, सी अभिप्रेरणा, डी नियंत्रण। 1 यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पक्षता की तुलना में के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। 2 यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। 3 यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। 4 यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इन दोनों को सुमेलित करने के बाद जो राइट आंसर बनता है वो है 1 का 5, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा जाता है। अभिकथन: अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से ICT के पर्याप्त संभावना है। तर्क: ICT विविधता, लोचशीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श परिचयन अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए। साधारणता, यादृच्छिक परिचयन, बी अनुपातिक परिचयन, सी गुच्छ प्रतिचयन, डी स्नोबॉल प्रतिचयन, ई विमात्मक प्रतिचयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3, केवल बी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा जनजाति विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को निर्धारित जांच करवाई गई। प्रतिचयन की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 1 यादृच्छिक प्रतिचयन, 2 स्तरित प्रतिचयन, 3 गुच्छ प्रतिचयन, 4 व्यवस्थित प्रतिचयन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3 गुच्छ प्रतिचयन। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मौलिक अनुसंधान पूर्व स्थापित सत्यों एवं सिद्धांतों के प्रयोज्यता के अन्वेषण की ओर प्रवर्तित होते हैं। कथन 2, क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों एवं प्रथाओं में सुधार करने पर लक्षित हैं। उपयुक्त कथनों में आलोक के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चयन करें। क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन शोध आचार और
उसका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। तर्क नीति निर्धारक नियमों की गुणवत्ता संवर्धन की दृष्टि से शोध किए जाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 1, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थी की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्तियों में अंतर कर उनके ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और अपने अभिभावकों के शैक्षिक स्तर के दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है, तो इस कथन का आश्रित चर क्या होगा? 1. उनका ग्रामीण शहरी क्षेत्र, 2. प्रथम डिग्री स्तर, 3. अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, 4. अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। 16 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4. अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। डिकोडिंग के पश्चात संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। ए. वातावरण, बी. फीडबैक, सी. संदर्भ, डी. व्याघात। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। समकालीन माध्यम, असमकालीन माध्यम, घनीभूत माध्यम, अनुप्रयोगी माध्यम। मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग, अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया, ईमेल, दूरभाष। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2। ए का 4, बी का 2, सी का 3, सॉरी सर, राइट आंसर है 2। आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन प्रभावी संप्रेषण अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्तर के साथ तालमेल कर लेते हैं। तर्क यह तालमेल अनुवाद की कला का अंग है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक सही उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं? ए. सामान्य निम्नता, बी. सीमित अंतःक्रिया, सी. तद्वितीय की भावना बढ़ाना, डी. प्रतिभागियों को स्वीकार करना, ई. अनुनयात्मक अभिवृत्ति। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है, 1671 को 64 से विभाजित करने पर इसका शेष बचता है 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 4, 7। नेक्स्ट है, एक पाइप एक टैंक को आमतौर पर 14 घंटों में भर देता है, किंतु लीकेज की वजह से इसे भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ तो लीकेज की वजह से उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? 1, 12 घंटे, सेकंड 22, थर्ड 30, फोर्थ 33। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 30 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, 2 त्रिभुज सर्वागसम कहलाते हैं यदि उनके संगम कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों।
कथन 2, दो त्रिभुजों का समरूप कहा जाता है यदि उनके संगत कोणों तथा संगत भुजाएं समान हों। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या क्रम में से गलत संख्या का पता लगाएं। 7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996। 1, 1165, 2, 228, 3, 53, 57, 4, 18। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो सभी संभव परिणामों का समुच्चय S प्रतिदर्श संप्रेष कहलाता है। कथन 2, किसी प्रतिदर्श संप्रेष का कोई अधिसमुच्चय इवेंट कहलाता है। उपयुक्त में से इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है 3। ए सही है पर सेकंड वाला जो है वो गलत है। फ्रेंड्स, आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की से किए जा रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।